हे फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष चांद। मैं आपको सिखाता हूं साइंस एक्सपेरिमेंट और डेली डिवाइसेस को रिपेयर करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप में प्रोवाइड कराते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बताया था फ़िल्टर के बारे में। आज बात करते हैं उनके जो मुख्य फ़िल्टर होते हैं उनके बारे में। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा पहला फ़िल्टर है। इसका नाम है शंट कैपेसिटर फ़िल्टर या समांतर संधारित्र फ़िल्टर, या फिर इसको कह सकते हैं पैरेलल कैपेसिटर फ़िल्टर। तो उसके लिए अब इसका अर्थ इसके नाम से स्पष्ट होता है कि रेक्टिफायर से जो करंट हमें आउटपुट मिलती है उसको हम जोड़ देते हैं एक कैपेसिटर के पैरेलल में। उसके बाद हमें जो आउटपुट लोड जो रखना है, इस पे जो लोड रेजिस्टेंस रखना है, वो हम आगे इनपुट यहाँ पे रख देते हैं। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग क्या होती है? हमको जो रेक्टिफाइड आउटपुट करंट मिलता है वो वेव फॉर्म में होता है, डीसी आउटपुट होता है। हमें कम करनी होती है ये रिपल्स, ये जो आप देख रहे हैं बार बार वोल्टेज जो है बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इसको कम करने के लिए यहाँ पर ये कैपेसिटर का यूज किया गया है। कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने अंदर करंट को स्टोर कर लेता है, उसी की वजह से उसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो होता क्या है, जब हमारा जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम होता है, रेक्टिफाइड जो करंट होता है जब वो मैक्सिमम होता है, तो हमारा कैपेसिटर अपने अंदर इस एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और जब वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है तो उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है वो लोड में डिस्चार्ज होने लगती है। उसके बाद इसी दौरान हमारा अगला पल्स आता है और हमारा कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाता है। और जैसे ही पल्स ये हमारी वोल्टेज कम होती है, वैसे ही वो ड्रॉप होने लगता है वोल्टेज धीरे धीरे। और जैसे ही हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने वाला है पूरी तरह से, उसी दौरान हमारी अगली पल्स जो है एस, अगली पल्स हमारी आ जाती है। इस तरह से हमारा जो आउटपुट फ़िल्टर होता है वो कुछ इस रेखा में हमको प्राप्त हो जाता है। तो अब इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी है, तिष्ठकारी के निर्गत वोल्टेज के शिखर मान तक कैपेसिटर आवेशित हो जाता है। इसके बाद अर्ध चक्र में जब दिष्टकारी का निर्गत वोल्टेज घटकर शून्य हो जाता है, फिर बढ़ता है। इसी दौरान संधारित्र धीरे धीरे चरघातांकी रूप में लोड में अपने अंदर आवेशित चार्ज को उस पे लोड पे निरावेशन करता है और क्यू पर संधारित्र फिर से आवेशित होने लगता है। जैसे अगली पल्स आती है उसमें फिर से वो आवेशित होने लगता है। ये इसकी थ्योरी है। इससे जो फिल्ट्रेट आउटपुट होता है वो पूर्णतः डीसी तो नहीं होता है, पर जो उसका स्पंदन होता है, जो कम होना बढ़ना होता है, इसको काफ़ी वो घटा देता है। कुल मिला के पल्सेस जो होती हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर देता है, लेकिन बिल्कुल पल्सेस शून्य नहीं होती हैं, क्योंकि अभी भी आप देखें तो इस पर लग रहा है जैसे रिपल्स हैं, वोल्टेज डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है। तो इसलिए पूर्णतः डीसी अभी नहीं है, पर ये फिल्ट्रेट आउटपुट है। तो इस दशा में क्या होता है, जो हमें वोल्टेज लोड पे चाहिए होता है, जो वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के हिसाब से इसको बढ़ा के लगाया जाता है। जैसे हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का लोड रखना है, तो हम यहाँ पे कैपेसिटर कम से कम 25 वोल्ट का या 33 वोल्ट का यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर को यूज़ करेंगे। नहीं तो क्या होगा, ये 20 तक ही पहुँच पाएगा और ये हमारा जो वोल्टेज इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पूर्णतः शून्य हो जाएगी। तो ये हमारा ऐसे यहाँ पर ऐसे गिरेगा फिर ऊपर आएगा, फिर ऐसे गिरेगा फिर ऊपर आएगा। अगर हम इसको पल्सेस को काफ़ी हद तक अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो उसके लिए हमें ये कैपेसिटर बहुत ज़्यादा बढ़ा देना होगा। 100 वोल्ट का लगा देना होगा यहाँ पे हमें कैपेसिटर करीब, तो हमारी ये पल्सेस अप डाउन बंद हो जाएगी। लेकिन उससे होगा क्या, जो हमारा ये लोड रखा हुआ है, ये लोड पे दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जब 100 वोल्ट की आउटपुट इसको मिलेगी तो हमारा लोड ख़राब हो सकता है, क्योंकि हमको आउटपुट चाहिए 12 वोल्ट की। तो इस तरह से ये हमारा जो फ़िल्टर है पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था। इसकी देख लेते हैं कुछ कमियां पहले।
उच्च क्षमता संधारित्र को जब रेक्टिफायर के पार रखा जाता है तो इस दौरान चालन अवधि के दौरान ऊर्जा को स्टोर कर लेता है। जब रेक्टिफायर का संचालन नहीं हो रहा होता है तब संधारित्र अपने अंदर स्टोर करंट को लोड में डिस्चार्ज करता है। इसी दौरान रेक्टिफायर पुनः संचालित होता है और इस तरह से चार्ज डिस्चार्ज द्वारा लोड को लगातार स्ट्रेट लाइन सप्लाई मिलने लगती है और लोड सप्लाई में बड़ी मात्रा में तरंग कम हो जाती है। तो वही जो मैं बता रहा था, एक फार्मूला होता है Z बराबर 1/2 FC। इसमें मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, F और C संधारित्र है, प्रतिबाधा Z है। तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कि मैं कितने कैपेसिटर लगाना है। आगे देखते हैं इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है। यह रिपल वोल्टेज को तो कम करता है परंतु डायोड करंट को बढ़ा देता है। यह बड़ी धारा डायोड को नुकसान पहुंचा सकती है और आगे हीटिंग की प्रॉब्लम को खड़ा कर सकती है और जिससे फिल्टर की जो दक्षता होती है वो कम हो जाती है। तो हमारा रेक्टिफायर ख़राब हो सकता है अगर हम ज़्यादा वोल्टेज का यहाँ पर कैपेसिटर लगा देते हैं। वही मैं आपको समझा रहा था। तो इस तरह से हमारा जो शंट कैपेसिटर, समांतर कैपेसिटर जो था, हमारा पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर था, वो पूरा ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में बात करते हैं अगले फिल्टर की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।